Hello dear students. So in previous lecture we have studied the derivation of the formula cos of x plus y. ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम और नेक्स्ट फॉर्मूलेज देखते हैं. जैसे हमने cos of x plus y निकाला था, इसका डेरिवेशन किया था, दैट इज cos of x plus y इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y. सपोज आपको सेकेंड फॉर्मूला आपको निकालना है, जैसे cos ऑफ x माइनस वाई. तो क्या करना है आपको, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, cos ऑफ x प्लस माइनस ऑफ y. ठीक है, अगर इसको इस तरह से आप राइटअप कर देते हो, मतलब आपने y की प्लेस में क्या रख दिया, माइनस y. तो यही फॉर्मूला यूज करो, इसमें y की प्लेस पर जहां पर y है वहां पर माइनस y रख दो. तो क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos x cos ऑफ माइनस y माइनस sin x sin ऑफ माइनस y. सो मैंने बताया था ये कि cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, मीन्स cos ऑफ माइनस y इज cos y. बट यहां पर देखें तो ये sin x sin ऑफ माइनस y इज माइनस sin y. तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा sin y. मीन्स cos ऑफ x माइनस y का फॉर्मूला क्या आ गया, cos x cos y प्लस sin x sin y. इस तरह से आप फॉर्मूला आ जाएगा, तो आप इसको कर सकते हैं. ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियस में cos ऑफ 75 की वैल्यू निकाला था, यहां पर भी cos ऑफ 75 की वैल्यू निकालता हूं, लेकिन ऐसे करके 90 माइनस 15 cos ऑफ 75. cos 75 डिग्री को इस तरह से अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, cos 90 इंटू cos 15 डिग्री. अच्छा, 15 डिग्री होने से तो 15 का तो वैल्यू नहीं मालूम है ना. ठीक है, तो तब तो ये 75 के लिए बेटर होगा 45 और 30 जो आपको पता है उसका यूज करके करो. ठीक है, हाँ कर सकते हैं इसको. अदरवाइज दूसरा तरीका, जैसे cos 15 की वैल्यू अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, cos 45 माइनस cos 30, सॉरी 45 माइनस 30 इज नथिंग बट 15. तो ऐसा करने से हमें cos 45 की वैल्यू भी पता है, और मतलब 45 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यू भी पता है. तो उसके बेसिस पर हम करते हैं इसको, cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30. इस तरह से यूज कर सकते हो. तो यहां पर क्या आ जाएगी वैल्यू, cos 45 1 बाय रूट 2, cos 30 रूट 3 बाय 2 प्लस sin 45 1 बाय रूट 2 sin 30 1 बाय 2. तो ये आ जाएगा 2 रूट 2 और रूट 3 प्लस 1, रूट 3 इंटू 1 1 रूट 3 प्लस 1 इंटू 1. तो ये आ गया. अब इसी वैल्यू को आप जब यहां पर रख दोगे तो cos 15 की इस फॉर्मूले से भी आ जाएगी. 90 माइनस 15 से 75 की वैल्यू, अब यहां 15 की वैल्यू रखना है, cos 15 माइनस फिर sin 15 भी चाहिए होगा, तो इसलिए इसको करने से बेटर है यही रखो. ठीक है, ये करो और इससे आ जाएगा. ठीक है, आप ये वैल्यू निकाल सकते हो. sin 15 निकालने के लिए सिमिलर वे में भी हम sin के एंगल्स भी निकाल देते हैं. ये जो इस तरह से मल्टी इन्हें बोल सकते हैं एडिशन ऑफ सम एंगल्स और डिफरेंस ऑफ सम एंगल्स, इस फॉर्म में आप इस तरह से करते हो. देखो sin का अगर आपको निकालना है फॉर्मूला, तो कैसे इसका यूज करके निकाल सकते हैं. ठीक है, cos का तो निकल गया, मैं इसको वन लाइन में लिख देता हूं, ज्यादा बेटर होगा. ठीक है, cos ऑफ cos x cos y प्लस sin x sin y. अब ध्यान दो, थर्ड साइन ऑफ अगर आपको लिखना है, साइन ऑफ x प्लस वाई, सो यू कैन राइट cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा. तो इस x प्लस वाई को मैं थीटा ले लेता हूं, तो यहां लिख देता हूं 90 माइनस थीटा. cos 90 माइनस x प्लस वाई सेम एज साइन x प्लस वाई. ठीक है, तो यहां से ऐसा करने से क्या कर सकते हो, अब इसको सेपरेट कर लो, 90 माइनस एक्स माइनस वाई.
ऐसा करने से क्या होगा, आप इसको वन टर्म ले लो और इसको अदर टर्म, मतलब दिस इज ए और दिस इज बी। इस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ये मालूम है, इसी में अप्लाई कर दो, कॉस ए 90 माइनस एक्स इंटू कॉस माइनस वाई, देन प्लस साइन 90 माइनस एक्स साइन माइनस वाई। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यहां से cos 90 माइनस एक्स अच्छा, ये फॉर्मूला लगा है ना, तो यहां पर क्या आएगा, cos ए माइनस बी ना, तो 90 माइनस एक्स एंड cos 90 माइनस एक्स, ये ए ये बी, तो cos ऐसा बोल सकते हो, ये cos जो है ऐसी को बोल देते हैं ज्यादा कंपैरेटिवली, एक्स वाई यही है, तो x माइनस वाई का फॉर्मूला cos x मीन्स 90 माइनस एक्स, एक्स की प्लेस में 90 माइनस एक्स है, y की प्लेस में तो y है, तो y तो यहाँ माइनस नहीं है प्लस y आएगा। ठीक है, इस तरह से तो cos 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा sin x sin थीटा, sin x cos y प्लस sin 90 माइनस थीटा cos थीटा एंड sin y, मतलब साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला निकल गया। इसी तरह से आप अदर फॉर्मूलेस डिराइव कर सकते हो। ठीक है, जैसे साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, तो इसको सिमिलर प्रोसीजर वाई की प्लेस में माइनस वाई रख दो, तो ये आ जाएगा साइन एक्स, कॉस ऑफ माइनस वाई इज कॉस वाई एंड कॉस एक्स, साइन ऑफ माइनस वाई इज माइनस साइन वाई, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेज यहां पर इस तरह से डेराइव हो जाएंगे। ठीक है, और भी फॉर्मूलेज हैं, जैसे साइन 2a, साइन 2a का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहां ध्यान रखो, मैं इस फॉर्मूले में x इक्वल टू ए और y इक्वल टू ए पुट कर रहा हूं। ठीक है, साइन 2a मतलब x का वैल्यू भी a है, y का वैल्यू भी a है, तो ऐसा क्या होगा, ये a प्लस ए 2a बनेगा, राइट साइड में क्या होगा, ये वाला फॉर्मूले पे ध्यान देना है, मैं इसको यहां लिख देता हूं साइन x प्लस वाई, तो ये क्या है, x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू ए प्लस ए 2a, साइन 2a इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, एक्स की जगह में भी है वाई की जगह में भी है, और यहां पर भी क्या होगा, कॉस ए साइन ए, तो ये दोनों टर्म सेम ही है, तो ये आ जाएगा 2 साइन ए कॉस, तो ये आ जाएगा साइन 2a का फॉर्मूला। ठीक है, ये साइन 2a का फॉर्मूला आ गया। इस तरह से एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। सेकंड फॉर्मूला यहीं पर साइन का जनरेट करते हैं हमें आइडेंटिटीज पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर जो साइन 2a है इसका जो फॉर्मूला आया साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए में 1 से डिवाइड करते हैं। अब सोचो सर 1 से डिवाइड क्यों किया, 1 से तो डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब 1 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि हम 1 को क्या लिख सकते हैं, हम 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, अगर मैं इसमें कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, 2 साइन ए कॉस ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। किसी भी फ्रैक्शन में, ठीक है, जैसे 2/3 सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में,
फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं होता। ये 2/3 था, अभी 10/15, अब भी 2/3 ही रहेगा। या फिर ना तो मल्टीप्लाई करने से ना ही डिवाइड करने से कुछ चेंज होता है। दोनों में कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या दोनों नंबर में किसी नंबर से डिवाइड कर दो, तब भी कोई चेंज नहीं होता। तो मैंने यहां पर क्या किया, पहले तो 1 से किया, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें क्या किया, ऊपर भी कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड किया, नीचे भी कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड किया। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, ये जो कॉस स्क्वायर में से एक कॉस ए कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा 2 साइन ए बाय कॉस ए, और नीचे क्या आएगा, सेपरेट कर दो, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन कॉस स्क्वायर, ठीक है, सेपरेट हो गया। तो ऐसा करने से ये क्या हुआ, 2 साइन ए बाय कॉस ए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा, सो यू कैन राइट 2 tan ए बाय साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस बाय कॉस, कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए 1। सो ये अल्टीमेटली न्यू फॉर्मूला जनरेट हो गया, 2 tan ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन 2a। इस तरह से आपका जो है एक न्यू फॉर्मूला जनरेट हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। साइन 2a का फॉर्मूला या तो 2 साइन ए कॉस ए होता है या 2 tan ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। चलो कुछ और अदर फॉर्मूलेस देखते हैं। दोनों फॉर्मूले को कंबाइन कर देता हूं। कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस माइनस वाई माइनस प्लस, प्लस होगा तो माइनस आ रहा है और ये माइनस है तो प्लस आ रहा है बीच में, बस इतना ही चेंज है। तो नीचे माइनस या नीचे प्लस, ठीक है। तो ये बीच वाला डिलीट हो जाएगा। और समराइज वे में ऐसे साइन के टर्म्स में क्या हो रहा था, सेकेंड साइन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या रहा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो प्लस होने से प्लस, माइनस होने से माइनस। थर्ड अभी निकाला, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए और 2 tan ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूलेज आ गए। और देखते हैं नेक्स्ट कॉस 2a का फॉर्मूला। कॉस 2a का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ये फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, ठीक है। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अगर इसमें x इक्वल टू ए और y इक्वल टू ए रख देते हैं, दोनों का वैल्यू सेम रख देते हैं, तब क्या होगा, ये a प्लस ए 2a। तो यहां क्या आएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, क्योंकि x और y की जगह में a है। तो ये क्या बन गया, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया। इसी से और क्या बन सकता है, इसमें अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूं, सर फिर 1 से डिवाइड, हाँ 1 से डिवाइड करने से फायदा है ना। इसको 1 लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो ये आ जाएगा। अब इसमें कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो ऊपर और नीचे, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इस तरह करने से आप अब इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो कॉस बाय कॉस बनेगा 1, कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इज टेन स्क्वायर ए होल डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर ए। तो ये कॉस 2a का नया फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 10, ठीक है। 10 के टर्म्स में ये आ जाएगा फॉर्मूला।
1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और भी फॉर्मूले हो सकते हैं, जैसे हमें पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा या इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। तो हम अगर यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए में क्या रख दें, कॉस स्क्वायर की प्लेस पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख दें, और ये माइनस साइन स्क्वायर ए ऑलरेडी है, मैंने कॉस स्क्वायर की प्लेस में 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट किया और साइन माइनस साइन स्क्वायर वैसे ही, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो cos 2a का ये वही फॉर्मूला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली अगर साइन स्क्वायर ए को आप रख सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो क्या फॉर्मूला आएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए की प्लेस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख दिया, मतलब इसको उधर ले गए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, इट इज नथिंग बट 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो cos 2a के इतने सारे फॉर्मूले आएंगे, एक तो cos 2a cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, थर्ड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और फोर्थ 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से आप एंगल्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं। अभी आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा था, तो यहां से एक और रिलेशन आप बना के लिख सकते हैं, और भी फॉर्मूले वो आपके ऊपर है। ये 1 को इधर लेकर आए तो 2 cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू बनेगा 1 प्लस cos 2a, मतलब ये 1 इधर आके प्लस हो गया, देन cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a बाय 2 एंड साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a बाय 2। ये जो फॉर्मूलेज हैं ये भी आपके इसी से मैनिपुलेट करके बनाए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए को इधर लेकर आओगे 2 साइन स्क्वायर ए, और इसको उधर लेके जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये आके इधर प्लस हो जाएगा, और 2 फिर डिवाइड में चला जाएगा। तो ये भी फॉर्मूले हैं जिन्हें हाफ एंगल फॉर्मूले बोल सकते हो। ये डबल एंगल फॉर्मूले हैं और इनको हाफ एंगल फॉर्मूले बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ये डेराइव होंगे। अभी tan 2a भी निकलेगा, और फिर sin 3a cos 3a tan 3a, इन सबके फॉर्मूले आप इसी तरह से कर सकते हो। अभी 2a का पता चल गया, 3a निकालना है तो x इक्वल टू 2a रख दो, y इक्वल टू 3a रख दो, सॉरी y इक्वल टू a रख दो, 2a प्लस a 3a, तो यहां पर cos 2a cos a sin 2a sin a, तो फॉर्मूला से करस्पॉन्डिंग जनरेट हो जाएगा sin 3a का, ठीक है। तो इस तरह से करके आपको करना है, ठीक है। मैं अब सारे फॉर्मूले लिख देता हूं। सो cos 2a फॉर्मूला बन गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। साइन 2a हो गया, देन इसी तरह से आएगा साइन 3a, दैट इज 3 साइन ए माइनस साइन क्यूब ए, इसके बाद 6 cos 3a इज 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos a, and tan 3a is equal to 3 tan a minus 10 cube a divided by 1 minus 3 tan square a, and tan 2a is nothing but sin 2a upon cos a और cos 2a, sin 2a upon cos 2a, तो 2 tan a upon 1 minus tan square, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं
जो आपको याद रखना है। सिमिलरली और मैनिपुलेशन करके आप ट्राई कर सकते हो। कुछ और फॉर्मूलेज हैं, जैसे साइन सी प्लस साइन डी बिकम्स 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस साइन सी माइनस साइन डी is 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. Cos c plus d, cos c plus cos d is 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. Cos c minus cos d is minus 2 sin c plus d by 2 साइन c माइनस डी बाई 2। तो ये कुछ फॉर्मूलेज और हैं जो आ जाते हैं आपके इस तरह से। ये इतने फॉर्मूलेज आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। देयर आर सम मोर फॉर्मूलाज, दैट इज tan ऑफ x प्लस वाई। tan ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला कैसे निकालना है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाय कॉस ऑफ x प्लस वाई। इसमें दोनों फॉर्मूला पुट कर दो। साइन ऑफ x प्लस वाई क्या होता है, साइन x साइन वाई, सॉरी साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई डिवाइडेड बाय कॉस x कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पुट करने के बाद क्या करना है आपको, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसको सबको, ये tan ऑफ x प्लस वाई है तो यहाँ पे सारा tan के टर्म्स में आना चाहिए। tan के टर्म्स में, साइन कॉस के टर्म्स में है, तो tan के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए साइन में कॉस से डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई को डिवाइड कर देते हैं cos x cos y से, cos x cos y न्यूमरेटर में भी डिवाइड किया और यहां पर डिनोमिनेटर में भी डिवाइड किया, cos x cos y माइनस साइन x साइन y डिवाइड बाय cos x cos y। तो देखो इसके बाद इसको सेपरेट करेंगे, दैट इज साइन x cos y डिवाइड बाय cos x cos y प्लस cos x sin y डिवाइड बाय cos x cos y होल डिवाइड बाय cos x cos y cos x cos y माइनस sin x sin y by cos x cos y। तो देखो ये तो 1 हो जाएगा, सेम है cos x cos y, यहां cos y कैंसिल, cos x कैंसिल, तो ये आ जाएगा sin x अपॉन cos x इज tan x प्लस sin y अपॉन cos y tan y डिवाइड बाय 1 माइनस sin x बाय cos x tan x sin y अपॉन cos y tan y। So this is the formula for tan of x plus y. Tan of x plus y is tan x tan y plus tan x plus tan y upon 1 minus tan x tan y। इसी तरह से tan of x minus y का फॉर्मूला y की प्लेस में माइनस y रख दो, सो tan x tan of minus y माइनस tan y डिवाइड बाय tan x tan of minus y माइनस tan y, दैट इज माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। इसी तरह से आप cot ऑफ x प्लस वाई भी निकाल सकते हो। cot ऑफ x प्लस वाई इज नथिंग बट 1 अपॉन tan x tan ऑफ x प्लस वाई विच कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन tan ऑफ x प्लस वाई, दैट इज 1 अपॉन tan x प्लस tan y, एंड ये जो डिवाइड में है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan x tan y।
इन सबको क्वाट में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 बाय कॉट एक्स 1 बाय कॉट वाई डिवाइड बाय 1 अपॉन कॉट एक्स प्लस 1 अपॉन कॉट वाई। तो ये बन जाएगा कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 डिवाइड बाय कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। तो ये कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई। सिमिलरली कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला भी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप ये फॉर्मूले को नोट कर लेना है, लिख लेना है। दैट इज tan ऑफ एक्स प्लस वाई, फॉर्मूला आ गया tan x प्लस tan y डिवाइड बाय 1 माइनस tan x tan y। अगर माइनस साइन होता है तो यहाँ साइन माइनस आएगा, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा प्लस। देन कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई इज कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 बाय कॉट एक्स प्लस कॉट वाई एंड कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई होगा कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1 डिवाइड बाय कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आ जाएंगे। इस तरह से आप डेराइव कर सकते हो। सारे फॉर्मूले अब हो गए हैं, और भी है फॉर्मूले, जैसे कि वो बस जस्ट मिक्सचर ऑफ फॉर्मूलाज है, जैसे साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, एंड साइन ऑफ एक्स माइनस वाई होता है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो ये क्या आ जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, क्योंकि दोनों का एडिशन होगा तो ये माइनस वाली टर्म, ये सेकंड वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, फर्स्ट वाली टर्म ऐड हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इस तरह से लिखते हो साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, तो ये आ जाएगा प्लस 2 कॉस एक्स कॉस वाई साइन वाई। इससे इसको माइनस करने से क्या होगा, ये वाली टर्म पहले प्लस और ये सेकंड वाली टर्म माइनस माइनस प्लस होकर के ये आ जाएगा प्लस 2 कॉस एक्स साइन वाई। आप सॉल्व करके देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू पुट करके। लाइकवाइज कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई इज 2 कॉस एक्स कॉस वाई। इसका 2 टाइम्स एडिशन और माइनस कर दे तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, तो यह आ जाएगा माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। नाउ कंप्लीटेड आइडेंटिटीज, ये जो भी है आपका पहले 12 थी, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, सो 19, 20 जितना भी ये आइडेंटिटीज है ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, समरीज में सारा आइडेंटिटीज दिया है, आप इनको अच्छे से करके याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है। अब इनके मैनिपुलेशन इधर से उधर ले जाके तो और भी ज्यादा फॉर्मूले बन जाएंगे, बट इतने फॉर्मूले आपको याद रखना है। डेरिवेशन अच्छे से करो, देखो खुद से ट्राई करके देखो डेरिवेशन, उसके बाद आप क्वेश्चंस करोगे, बहुत आसानी से क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट में एक्सरसाइज लगाएंगे, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अच्छे से